Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to another series of parenting. Inshallah, today I'm going to talk about the fathers only. In my last video also I talked about involved father. What are the benefit of involved father and why father should be involved in their child's life. This is important, right? Today inshallah I'm going to talk about कि क्या कुछ ऐसे कुछ नुकात पे मैं बात करूँगा. Few pointers inshallah I will share. जहाँ पे फादर्स की अहमियत क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और फादर किस तरह से बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं. दिस इज द थिंग लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इंशाल्लाह. द नंबर वन पॉइंट इज बहुत बेसिक है, बहुत बुनियादी पॉइंट है, बहुत अजीब सा भी लगता है सुनने में, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बी अ गुड हस्बैंड फर्स्ट बिफोर बिकमिंग अ गुड फादर, है ना. बिकॉज अगर आप एक अच्छे स्पाउस नहीं, एक अच्छे हस्बैंड नहीं अपनी वाइफ के साथ में, रिमेंबर योर ईच एंड एवरी एक्शन दे आर वॉचिंग, राइट. दे आर लर्निंग ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम यू, है ना. कोई बच्चा जो अगर मराठी फैमिली में पैदा हुआ है तो वो बंगाली बोलना नहीं सीखेगा, वो मराठी ही सीखेगा. ओके, बंगाली फैमिली में है तो गुजराती नहीं सीखेगा या हिंदी नहीं सीखेगा. पहले प्राइमरी लैंग्वेज वुड बी गुजराती और बंगाली, विच एवर फैमिली ही हैज बॉर्न टू. आइडिया इज दे आर वॉचिंग यू, दे आर कैचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. और आपकी आदतें वही, अपनी आदतें आपसे ही सीखेगा, उसकी हैबिट जो है वो आपसे ही डेवलप होगी. तो बी अ गुड हस्बैंड टू योर वाइफ. इंशाल्लाह योर चिल्ड्रंस आर वॉचिंग यू, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू हाउ टू बिकम अ गुड human being and eventually they will become a good father or good mother inshallah. तो पहला नुक्ता ये कि be a good husband to your wife. दूसरा नुक्ता ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विथ योर चाइल्ड्स लाइफ. एज अ फादर कई मरतबा फ्रस्ट्रेशन में हम लोग कहते हैं कि देखो, जब बच्चा जब कुछ चीज़ डिमांड करता है, मुझे ये चाहिए, वो ला के दो, ये टॉय चाहिए, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, एक्स्ट्रा क्लास जाना है, वॉट एवर लाइक ही डिमांड्स, ये शूज़ कपड़े कोई भी चीज़ मांगता है, हम उसको हमारी लाइफ से कंपेयर करते हैं. बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो हमारे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे. बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे पास एक साइकिल भी नहीं थी, हमने साइकिल जो है वो 8th और 9th और 10th में आके सीखी. और इस तरह की बहुत सारी बातें हम कंपेयर करते हैं. वो ज़माना ही डिफरेंट था जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे थे, है ना. आज ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, गोया 3 से 4 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इतना ज़्यादा जो है वो जनरेशन जिसको चेंज हम कहते हैं, पहले 20 साल कहा जाता था, फिर 10 साल, आज कहा जाता है कि जनरेशन 2 से 3 साल में बदल जा रही है. तो हम अगर हमारे ज़माने की बातें उससे करेंगे, बच्चा उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा, उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि डैडी ऐसा क्यों कह रहे हैं या मेरे अब्बू मेरे से वाई इज सेइंग मी लाइक दैट. तो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक दैट वी कंपेयर आवर लाइफ विथ आवर चिल्ड्रंस लाइफ. प्लीज डू नॉट डू दैट. अपनी लाइफ को आपके बच्चों की लाइफ से आप कंपेयर ना करें. और एक खास बात का ख्याल ये रखना है कि बच्चे की जो बेसिक नीड है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है, उसका हमको ख्याल रखने की ज़रूरत है ना. अगर उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, उसके ऊपर भी अगर वो कुछ डिमांड करता है तो एज पर नीड बेस हम उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बट उससे कन्वर्स करना ज़रूरी है, उससे बातें करना ज़रूरी है. ठीक. तीसरा नुक्ता जो हमारे सामने आज हम बात करेंगे वो है बी अवेलेबल फॉर देम. हमको बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए. बच्चों से कम एक दिन में आधा घंटा उनके साथ बिताना चाहिए. जैसे पिछले वीडियो में भी हमने कहा था, उनके साथ हमको एक मील, एक खाना खाना चाहिए, एक डिनर उनके साथ हो जाना चाहिए पर डे में. या फिर बच्चे जब अगर कोई सवाल करते हैं तो हमको जवाब देना है. बच्चे अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं तो वी शुड लिसन टू देम. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. See, if we listen to them, we be present to them, they start liking us more. Okay, it's a silent message to the children that we really love and care for the children. ये बच्चा unknowingly ये मैसेज हम उसको without saying anything, ये मैसेज बच्चे को जाता है कि we love them and we care for them. That is why we are available for them. Whatever they are saying, we are listening to them attentively. This is at least for हाफ एन आवर इन अ डे. अगला नुक्ता ये है कि बच्चों को हमको लाइफ स्किल्स सिखाना है. टीच देम अबाउट द लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स में क्या है? कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट टू अदर्स, अदब जिसको हम कहते हैं, अदब उनको सिखाना है. कम्युनिकेशन स्किल सिखाना है. मुश्किल हालात में कैसे जो है अपने आप को मैनेज किया जाए, बच्चों को वो सिखाना है. बिकॉज दे एट टाइम दे फाइट विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर पीयर्स, वो उनको सिखाना है. टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना है, ये एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है. ठीक उसी तरह बच्चों को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ये उनको सिखाना है. और उनको ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहना, ये बोल के कोई लेक्चर दे के सिखाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल है.
आपका खाना हो गया, आपकी प्लेट आप धोएंगे, या कम से कम आपकी प्लेट आप यहाँ से उठा के जो है वॉश बेसिन में रख देंगे या वॉश बेसिन के करीब रख देंगे। दूसरा ये कि जो है वो ऑर्गेनाइज होने में बच्चों की जिम्मेदारी है कि भाई ये बिस्तर जो है वो डेली जो है वो बेड आप सेट करोगे। इस तरह के छोटे छोटे काम बच्चों को दे विल गेट ऑर्गेनाइज। मॉर्निंग स्कूल है, आपको आज रात में ही आपके कपड़े निकाल के रखने हैं, यूनिफॉर्म, आपका टाइम टेबल आपको निकाल के रखना है, शू पॉलिश है या नहीं चेक कर लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप बच्चों के साथ करेंगे, चिल्ड्रंस विल इवेंचुअली गेट ऑर्गेनाइज। तो दीज आर द लाइफ स्किल्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी नीड टू टीच देम। और ख़ास बात इसके अंदर एक ये भी है कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर हम खुद ऑनेस्ट नहीं है और हम बच्चों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम खुद जो है वो गलत बातें बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं कि तुम सच बोलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम खुद सिगरेट स्मोक करते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बेटा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, देन दिस इज नॉट गुड फॉर योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बी पोलाइट, दिस वोंट गोइंग टू वर्क माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर फादर्स। ऐसा नहीं होता है, बी पोलाइट, और ताकि बच्चे भी वो पोलाइटनेस को सीखें, उसको एब्जॉर्ब करें, उसको लर्न करें। अगला नुक्ता है डिसिप्लिन, कि हमको बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, और फादर से ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन कोई नहीं सिखा सकता। फादर्स की जहाँ बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ फादर से बच्चे डरते भी हैं। सी बीइंग अ स्पाउस, you being a wife and you being a husband, you need to create an image in front of your children about each other. बीवी जो कहेगी बच्चों के लिए कि हस्बैंड जब आएंगे, जब फादर तुम्हारे फादर को, तुम्हारे डैडी को, तुम्हारे अब्बू को ये चीज़ पसंद नहीं, ऐसा मत करो। वालिद कभी कहेंगे देखो तुमने ये चीज़ गिरा दी, थोड़ा संभाल लिया करो, ये चीज़ तुमसे गलती होगा, ऐसा मत किया करो, तुम्हारी अम्मी को पसंद नहीं है। होगा क्या? दे नो के माई पेरेंट्स आर taking care of each other, they love each other, so that I also have to take care of their instruction. We need to be attentive to that. और दूसरी चीज़ ये डिसिप्लिन की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बच्चे फादर्स के सामने ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, बिकॉज दे मिस द फादर द होल डे, है ना। काफ़ी वक्त जब तो फादर्स के इंस्ट्रक्शंस को भी वो सुनते भी हैं अटेंटिवली, और बहुत हद तक उनके फादर्स के इंस्ट्रक्शन पे अमल भी करते हैं, provided you are giving proper time to the child and you are having a very good relationship with your child. तो डिसिप्लिन में रखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक उसी तरह से अगला नुक्ता ये है कि ऑलवेज लव देम, irrespective of their good work or the bad work, irrespective of their good habit or the bad habit which if they are inculcating, तो आपको उनसे प्यार ही करना है। You have no other option कि आप बच्चे से कैसे मतलब बहुत ज़्यादा देर तक गुस्सा हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा दिनों तक जो उससे नाराज़ रह सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आपको बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो बी प्रेजेंट टू देम, बच्चों के साथ में जो आप हमेशा उनको वक्त दीजिए, साथ ही साथ उनको हमेशा प्यार कीजिए। प्यार करना, उनको ध्यान रखना। हाँ, अगर गलती होती है तो कभी सर पे हाथ फिरा के, कभी जो पीठ पे हाथ फिरा के बहुत प्यारे अंदाज में उनको एक नसीहत करनी है कि बेटा दिस इज रॉन्ग थिंग विच यू हैव डन। Inshallah, do promise me, and inshallah do try not to repeat the same mistake again. तो इस तरह से जो है बच्चों की आप तरबियत कर सकते हैं एज एन इन्वॉल्व फादर। ये चंद नुकात थे जो आज आपके सामने मुझे रखना था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इनसे आपको फ़ायदा होगा, और I would like to encourage you to like my channel, subscribe my channel, do comment your shares also in the comment box, and also subscribe my channel. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.